हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न निपाट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू पाइथन। सो बच्चों, पाइथन क्या है? पाइथन इज अ हाई लेवल स्ट्रक्चर्ड एंड एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स द development of a wide range of applications from simple text processing to World Wide Web browsers to games। तो पाइथन किन किन चीजों में हम यूज कर सकते हैं? हम वेब डेवलपमेंट के लिए, जो आप वर्ल्ड वो ब्राउजर्स देखते हैं ना सामने, तो वो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, गेम्स बनाने में यूज कर सकते हैं, और सिंपल एक टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए भी हम पाइथन को यूज कर सकते हैं। अब पाइथन क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब हुआ? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि जो इसका कोड है, सिंटेक्स है, वो इंग्लिश लैंग्वेज से काफी रिजेंबल करता है। तो हम जैसे हमें सम करना है, तो सम के लिए हम उसमें SUM सम ही लिख देंगे, तो उससे क्या है, हमें अच्छे से कोड इजिली अंडरस्टैंडेबल है, इजिली हम उसे समझ सकते हैं। नाउ पाइथन इज अ ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओपन सोर्स का क्या मतलब है? जो इसका सोर्स है, जो इसका कोड है, वो हम इजीली देख सकते हैं, वो फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी उसे यूज कर सकता है। नाउ पाइथन का इन्वेंशन कैसे हुआ? पाइथन को फाउंड करा गया है गुइडो वैन रोजम ने इन अर्ली 1990s। तो 1990s में पाइथन इंट्रोड्यूस हो चुका था, लेकिन ये फेमस अभी कुछ ही टाइम से हुआ है ज्यादा। और उसका पाइथन का नाम कैसे पड़ा? इसका नाम पड़ा आफ्टर मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, अ कॉमेडी टेलीविजन शो। तो पाइथन का नाम कहाँ से पड़ा? गुइडो एंड रोजम जब उन्होंने रीड कर रहे थे एक स्क्रिप्ट जो कि थी पाइथन मोंटीज फ्लाइंग सर्कस, जो कि एक BBC कॉमेडी सीरीज थी। तो उन्हें भी एक नाम चाहिए था, तो एक नाम ढूंढ रहे थे जो कि शॉर्ट हो, यूनिक हो और स्लाइटली मिस्टीरियस हो। तो उन्हें ये पाइथन वर्ड वहां से मिला। पाइथन अनेबल्स यू टू क्रिएट प्रोग्राम्स थ्रू कोडिंग। तो पाइथन हमें हेल्प करती है कि हम प्रोग्राम्स क्रिएट कर सके। किसकी मदद से? कोडिंग की मदद से। अब कोडिंग क्या है? कोडिंग क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स है जो कि हमने सीरीज में लिखे हुए हैं। कंप्यूटर को हमने इंस्ट्रक्शंस दिया है करने के लिए। तो जिससे कोडिंग से हमें क्या होता है, हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने आइडियाज को क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं। तो पाइथन से हम कुछ टेक्नोलॉजी को यूज ही नहीं कर सकते, बल्कि टेक्नोलॉजी एक नई चीज कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं। ये पाइथन प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। क्यों पाइथन डे टू डे इंक्रीज हो रहा है? पाइथन का यूसेज क्यों पाइथन इतना ज्यादा पॉपुलर हो रही है? तो उसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो उसे इतना पॉपुलर बना रहे हैं। पाइथन इज इजी टू यूज एंड लर्न। तो फर्स्ट पॉइंट कि पाइथन क्यों इतना यूज कर रहे हैं लोग? क्योंकि वो इजी टू यूज है। आप इजीली, कोई भी अगर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से भी कोई नहीं है, वो भी पाइथन को इजीली यूज कर सकता है, जिसने पहले कभी भी कोडिंग नहीं की है। पाइथन इज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज एंड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट दिस www.python.org डाउनलोड्स। तो पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसे www.python.org से इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। पाइथन कैन रन इक्वली वेल ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो पाइथन आप विंडोज के प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, लाइनेक्स के, यूनिक्स के और मैकिन्टोश के। तो ये इसीलिए इसको कहते हैं, पाइथन एक क्या है? पोर्टेबल लैंग्वेज है कि आप उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। पाइथन कैन बी यूज फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग। तो पाइथन क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग में भी यूज होती है। कैसे? पाइथन सपोर्ट करता है वैरायटी ऑफ GUI टूल किट, जिसे हम टिकिंटर कहते हैं, जो कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो टिकिंटर क्या है? ये पाइथन का ही एक GUI। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और यूजर फ्रेंडली है इन नेचर फॉर डेवलपर्स। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजीली हम इंग्लिश लैंग्वेज से सिमिलर है, इजीली हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग पाइथन में एक फन है, easier to understand है, write coding in Python than any other high level language। तो सिंटेक्स हमें ऐसा नहीं लगता कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, नेचुरल, हमें सिंटेक्स नेचुरल लगता है। जैसे कि अब a इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे a एक मेमोरी में एक वेरिएबल लिया, ठीक है,
तो उसमें एक वैल्यू डाल दी कि ए में क्या है, स्टोर है 2 है, और बी में क्या स्टोर है 3 है। तो इजीली आपको समझ आ रहा है ना। तो अभी तो हमारी पाइथन स्टार्ट भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमें इजीली समझ आ रहा है कि भाई 2 वेरिएबल लिए हैं, एक में ए में 2 डाल दिया और बी में वैल्यू 3 है। नाउ सम भी इजीली समझ आ रहा है, इजीली अंडरस्टूड है कि सम क्या है, कुछ ऐड करने का कुछ होगा। तो सम में मैंने क्या करा, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो सम में मैं क्या कराना चाहती हूँ, 2 मैंने नंबर्स लिए हैं, उन्हें मैं ऐड कराना चाह रही हूँ। फिर यहाँ पे क्या करा, प्रिंट सम। तो जो वैल्यू थी जो मैंने ऐड करा उसे मैं प्रिंट करा दूंगी। तो अगर आपने कभी भी प्रोग्रामिंग पहले नहीं की है, आप इजीली इस प्रोग्राम को गेस कर सकते हो कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। 2 नंबर्स लिए हैं हमने, 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और उसे प्रिंट करा दिया। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो कि कोड को एग्जीक्यूट करती है लाइन बाय लाइन एट अ टाइम। तो पाइथन क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जैसे मैंने मेरे 10 लाइंस का कोड है, 5 to 6 लाइंस का मैंने कोड लिखा हुआ है। तो पाइथन क्या करेगा, सबसे पहले पाइथन ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। फिर इसमें अगर कोई एरर चेक करेगा, कोई एरर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस लाइन का एरर करेक्ट करना पड़ेगा जब वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ठीक है। जब वो इस लाइन पे जाएगा फिर वो नेक्स्ट लाइन को चेक करेगा और फिर उसका एरर, उसमें से एरर ढूंढेगा। फिर जब वो डीबग हो जाएगा तो फिर उसके बाद फिर वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तो ऐसे ही इसलिए कहा है पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि कोड को एग्जीक्यूट करती है, कैसे, लाइन बाय लाइन एट अ टाइम। इससे क्या होता है बच्चों की जो डीबगिंग प्रोसेस होता है वो इजी हो जाता है। नाउ पाइथन सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पाइथन सपोर्ट करता है प्रोसीजर ओरिएंटेड। प्रोसीजर ओरिएंटेड मतलब हम बस सीरीज में कोड लिखते हैं और सीरीज में ही कोड एग्जीक्यूट होता रहता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम बहुत सारी चीजें, ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, क्लासेस यूज करते हैं, मतलब मेरा कोड एक जगह से दूसरी जगह जंप कर जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। पाइथन एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है। इट मीन्स दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर लैंग्वेजेस। तो पाइथन बच्चों क्या है, एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है। क्या कर सकते हैं, पाइथन का जो कोड है वो दूसरी लैंग्वेजेस में भी लिख सकते हैं, जैसे कि C++। तो इसीलिए कहा गया है इट कैन बी एक्सटेंडेड इनटू अदर लैंग्वेजेस। Programs written in Python are typed dynamically, which means that the type of the value is decided at runtime. अब जो प्रोग्राम्स जो पाइथन में लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, डायनेमिकली। इसका क्या मतलब है, विच मीन्स दैट द टाइप ऑफ द वैल्यू डिसाइडेड एट रन टाइम, कि किस टाइप की वैल्यू है वो रन टाइम पे ही डिसाइड होती है। यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 6। तो ये क्या करेगा, x इज इक्वल टू 6, ये x वैल्यू स्टोर कर देगा मेमोरी में और जो x नेम है उसे बाइंड कर देगा, ठीक है, उस वैल्यू से। तो जब ये मेरा कोड रन होगा तो टाइप ऑफ x विल बी इंट। तो अब मेरा जो x का टाइप क्या है, x किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है, इंट टाइप की। तो अगर मैं इसे प्रिंट कराना चाहती हूँ कि इसका टाइप क्या है, किस टाइप का वेरिएबल है x, मतलब इंटीजर टाइप का है कि ये स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहा है या इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो उसे जानने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, टाइप लगा दिया है। तो ये मुझे वो वैल्यू स्टोर कर देगा। सो मैं एक और x वेरिएबल ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, फिर से, और इसमें मैं वैल्यू स्टोर कर रही हूँ हेलो, ठीक है। नाउ अब मैं फिर से यहाँ पे प्रिंट कराना चाहती हूँ जानने के लिए कि यहाँ पे अब मेरा इस टाइम पे टाइप है। तो मैंने ये प्रोग्राम यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं इसे रन करूंगी, F5 कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे नजर आ रहा है इसकी क्लास क्या है। जो फर्स्ट मैंने लिखा था जब मेरी वैल्यू x इज इक्वल टू 6 थी, तो उसके लिए वो किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। और फिर जब मैंने x की वैल्यू चेंज कर दी, जब मैंने उसे हेलो कर दिया था, जब वो किस टाइप का वेरिएबल है, ये है स्ट्रिंग टाइप का, मतलब इसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर्ड है।
तो इसीलिए प्रोग्राम्स रिटन इन पाइथन आर टाइप्ड डायनेमिकली। तो इसलिए जो प्रोग्राम्स को जो रिटर्न होते हैं पाइथन में वो डायनेमिकली टाइप्ड होते हैं कि जो टाइप ऑफ वैल्यू डिसाइड कब होती है, रन टाइम पे। इट इज नॉट नेसेसरी। तो जैसे और लैंग्वेजेस हैं जैसे C++, अगर एक लाइन वहां पे एक स्टेटमेंट खत्म होती थी तो उसके पीछे हमें ऐसे कॉलन सेमी कॉलन लगाना पड़ता था, ठीक है। तो पाइथन में ये सेमी कॉलन लगाना जरूरी नहीं है। पाइथन एनफोर्सेस यू टू अप्लाई प्रॉपर इंडेंटेशन, लेकिन पाइथन आपको ये एनफोर्स करता है कि आपको प्रॉपर इंडेंटेशन में कोड अपना लिखना है। दीज स्मॉल थिंग्स कैन मेक लर्निंग मच इजियर फॉर बिगनर्स। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो इससे हमारी लर्निंग काफी आसान होने वाली है। पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब है कि ये बहुत सारे पर्पसेस के लिए पाइथन को हम यूज कर सकते हैं। पाइथन से हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, हम वेब को डेवलप कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में पाइथन का यूज होता है, गेम्स बना सकते हैं। और पाइथन ये नहीं है प्रोग्रामर्स ही यूज कर सकते हैं। आजकल जो कि अकाउंटेंट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जैसे कि अकाउंटेंट अपने फाइनेंसेस को हैंडल करने के लिए पाइथन का यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नाउ पाइथन क्या सपोर्ट? Python supports object-oriented approach. Python allows the programmer to create classes and objects. तो Python प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि वो क्लासेस बना सके, ऑब्जेक्ट्स बना सके। और Python प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच भी रखता है कि कोड को ग्रुप कर सकते हैं हम फंक्शंस में। तो हम देखेंगे आगे के पार्ट में कि फंक्शंस में कैसे हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो फंक्शन में क्या होता है, स्टेप वाइज एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क इज डन यूजिंग फंक्शंस। तो स्टेप वाइज एग्जीक्यूशन होता है टास्क का फंक्शंस में। तो हाउ टू इंस्टॉल पाइथन? तो बच्चों पाइथन फ्री वर्जन्स में आता है, वर्जन 1.0, वर्जन 2.0 एंड वर्जन 3.0। सो बहुत सारी सीरीज अवेलेबल है इन वर्जन्स की। सो इस चैप्टर में हम यूज कर रहे हैं वर्जन 3.8। तो आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट पे जाइए www.python.org डाउनलोड्स, और फिर वहां पे एंटर प्रेस करिए। और इसका डाउनलोड की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसे चाहें तो चेक कर सकते हैं। और आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।